नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 29 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 29 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट से। सामाजिक विज्ञान की यह वर्कशीट नंबर 40 है और भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय मानव पर्यावरण से ली गई है। इसमें उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है हमें आज की इस वर्कशीट में मानव पर्यावरण के बारे में। विश्व में सभी स्थान एक समान नहीं है। कहीं सूखे रेगिस्तान है, कहीं बर्फीले प्रदेश, तो कहीं गर्म नम वर्षावन। किसी जगह पर रहने वाले लोगों के रहन सहन का तरीका भी उस स्थान विशेष के अनुसार होता है। आने वाले कुछ कार्यपत्रकों में हम विश्व के कुछ प्राकृतिक प्रदेशों, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के निवासियों के बारे में पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। आइए अमेजन बेसिन के उदाहरण से जानते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन। भौगोलिक स्थिति। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। यह नदी ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ भागों से अपवाहित होती है। अमेजन नदी पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। जलवायु। पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। रोचक तथ्य है, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहनकर कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजर पड़ा। दोस्तों, अगर हम नक्शे में देखें तो अमेजन जो बेसिन है वो हमें दक्षिण अमेरिका में इस प्रकार दिखाई देता है, जिसे आप हरे रंग से देख सकते हैं। इसके बाद एक क्रियाकलाप दिया गया है कि अमेजन की सहायक नदियाँ का पता लगाइए। और सहायक नदियाँ होती क्या है? सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। नदी बेसिन। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं उनका जवाब हम जानेंगे। पहला सवाल है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण में जो भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो पाया जाता है। अगला सवाल है अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अंतिम सवाल है अमेजन बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार की पोशाक को पहनना पसंद करेंगे और क्यों? तो हम हल्के तथा बरसाती कपड़े पहनना चाहेंगे क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक होती है, तापमान उच्च होता है। इसके अलावा बारिश की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, रोज ही बारिश होती है बिना पूर्व अनुमान के। तो इसीलिए ऐसे कपड़े पहने जाएंगे जिससे हम बारिश से अपने आप को बचा सकें और गर्मी से बचाने के लिए अपने आप को हल्के कपड़े पहनना चाहेंगे। तो ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, हिंदी की यह वर्कशीट नंबर 42 है और इसमें वीर कुंवर सिंह के बारे में
हमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है वीर कुंवर सिंह के बारे में आज की इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो इसमें हम दूसरी पंक्ति में ठाकुर कुंवर सिंह के नाम को देख सकते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं उनका जवाब हम जानेंगे। पहला सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को किस विद्रोह ने हिला दिया? तो 1857 के विद्रोह ने जड़ों को हिला दिया। अगला सवाल है, बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर किसे फांसी दे दी गई थी? तो मंगल पांडे को दी गई थी। अगला सवाल है, भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन कब और कहां किया? तो 10 मई 1857 को मेरठ में किया। अगला सवाल है, जो कि इस वर्कशीट का आखिरी सवाल है, कि भारत के अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत में मुगल वंश के अंतिम शासक थे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी की वर्कशीट का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।